नमस्कार सभी को। सभी लोग सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। पूरी तरह रिलैक्स होकर बैठेंगे। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने शोल्डर्स को, पैरों को पूरी तरह ढीला छोड़ देंगे। अपनी आंखें बंद कर लें। अपने दोनों हाथों के उंगलियों को आपस में फंसा लें। पैरों को क्रॉस करें। आज का ध्यान शुरू करने से पहले हम आवाहन करेंगे हमारे गुरु पितामह पति जी का, महाअवतार बाबा जी का और अन्य मास्टर जिनके सानिध्य में हम ध्यान करना चाहते हैं, सभी को इनवाइट करेंगे। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें हमारे ध्यान में गाइड करें। सभी लोग पूरी तरह रिलैक्स होकर अपना ध्यान अपनी श्वास की ओर लेकर जाएंगे। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, ना कोई सोच ना कोई विचार, केवल और केवल ध्यान आती और जाती हुई श्वास में। बी विथ योर नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ माय डियर फ्रेंड्स। सब कुछ भूलते हुए अपना ध्यान अपने श्वासों की ओर लेकर जाएंगे। ना कोई चिंता, ना कोई दुख, सब चीज से परे होकर केवल ये 1 घंटा अपने श्वासों को बदलो। अपनी श्वासों के साथ एक हो जाए। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठे, कोई बेचैनी नहीं। ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान। मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे। सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनावे। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनावे।
सांस को सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ध्यान को अपनावे, योगी बन जावे। सांस को कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे, सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ज्ञान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ज्ञान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो तो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं, सचमुच नहीं। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे, बन जावे।
हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे ध्यानी बन जा, बन जा, बन जा, बन जावे। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे ध्यानी बन जा, बन जा, बन जा, बन जावे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन, आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि?
अगले जन्म ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब। तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्तों, सांस को चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नव द्वारे पुरे देही। शरीर तो नव द्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मानंद कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंद्र खिल जावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है। परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं। परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों की राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म, ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर, सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जी लेवे, ध्यानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जी ले
बन जावे, सांस को अपना। आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड। और क्या करें फिर? अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथी बनो। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाए, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं। और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली। पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाद, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। आत्म सत्य पाले ध्यानिए बन जावे। सांस को अपनावे। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। आनंद ले ले वे ध्यानी बन जावे। सांस को अपना हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोले। छोड़ दे पूजा कोई न दूजा। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेतो। हम ही सब कुछ है, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा। आत्मदृष्ट बन जावे।
ज्ञानी बन जावे, आत्मद्रष्टा बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मद्रष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मद्रष्टा। न ही कोई सोच, न ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले, ध्यानी बन जावे, ज्ञानी 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 बन जावे, बन जा बन जा बन जावे।
आखिरी 2 मिनट। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी लोग धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे समय लेते हुए सभी लोग अपनी आंखें खोलेंगे और अपने आप को अनम्यूट करेंगे। आज के ध्यान के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मास्टर्स का धन्यवाद प्रकट करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है सरेंडर के ऊपर। तो संजय जी उस टॉपिक के बारे में हमको बताएंगी। तो प्लीज संजय जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद हम एक्सपीरियंस शेयरिंग। थैंक यू मैम। सभी को आत्मवंदन। मेरी आवाज क्लियर है? सो मास्टर्स, सरेंडर का मतलब क्या होता है? एक होता है मैनिफेस्ट करना, पॉजिटिव बातें सोचना, पॉजिटिव चीजों की उम्मीद करना। हम कहते हैं ना कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, जब भी कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे पॉजिटिव करना चाहिए। सरेंडर जो है उससे एक स्टेप ऊपर की बात हो जाती है। यहाँ पे भी किसी प्रकार का जजमेंट नहीं रह जाता, यहाँ पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं रह जाता, यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं रह जाती कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पाना है, या मेरे साथ ऐसी चीजें होनी चाहिए, या ऐसा हो जाता तो बढ़िया होता। सरेंडर का मतलब अल्टीमेट समर्पण, पूर्ण रूप से आप छोड़ दिए उस चीज को। मतलब जैसा तू राखे वही बढ़िया। मतलब हम ये सोच लेते हैं कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भी हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है, और अगर कुछ ऐसी चीजें अप्रिय घटना घट रही है जो हमें उम्मीद नहीं थी, या हमें पसंद नहीं होता कि जीवन में हमारे साथ चीजें ऐसी हो और वैसा हो रहा है, तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है। इस भाव के साथ हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे मन में कोई भाव आया कि ये चीजें मेरी पूरी हो जानी चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल के साथ लेके चलते हैं, खूब गर्मी का मौसम है, ठंडा पानी पीने का मन किया, और हमें पता है फ्रिज में ठंडा पानी तो रहता ही है, हमने सुबह भर के रखा था। आप गए फ्रिज खोले और देखे वहां पे ठंडा पानी का बोतल रखा ही नहीं, बाद में पता चला कोई और लेकर पी लिया, तो गुस्सा आता है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मन में ऐसा आता है ना कि मुझे ठंडा पानी पीना था, और फ्रिज में मैंने ही पानी रखा था, मैं इस उम्मीद से फ्रिज खोला था कि उसमें पानी होगा, लेकिन उसमें पानी नहीं है, कोई और पी लिया है।
कितने मूर्ख लोग हैं, अगर देख लिए ठंडा पानी पी लिए, भर के रखना चाहिए ना वापस। हो गए नेगेटिव, हो गई एक उम्मीद। हम अपने हिसाब से, जरूरी कहने का मतलब है हमेशा वो चीज नहीं होता है जैसा हम चाहते हैं। सारा कुछ हमारे हाथ में ही था, हमने ही फ्रिज में पानी भर के रखा था ये सोच के कि ठंड गर्मी में दोपहर में हम ठंडा पानी पिएंगे, लेकिन चीजें हमारे हिसाब से नहीं है। अब इसका पॉजिटिव साइड क्या है? अगर हम उसको पी लेते और हमें सर्दी हो जाती तो, मतलब होती ही, लेकिन चूंकि अब हम वो ठंडा पानी नहीं पी रहे हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम एक चीज सोचते हैं हमारे लिए, लेकिन परमात्मा क्या करता है, हमारे लिए कुछ और बेटर प्लान सोच के रखा होता है। हमारे साथ वो चीजें वो नहीं होने देता जो हम चाहते हैं, ताकि हमारे लिए वो कुछ बेहतर कर सके। इस सरेंडर, इस समझ और इस उम्मीद भी नहीं, उम्मीद भी एक इच्छा जैसी हो जाती है। उम्मीद का मतलब होता है कि हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टोटल सरेंडर मतलब छोड़ दो, इस कुछ उम्मीद भी मत करो, कुछ ये भी मत सोचो मेरे साथ ये होगा वो होगा। बस जैसी स्थिति आ रही है बस उसको एक्सेप्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिज खोले पानी नहीं था, कोई बात नहीं, गए फिल्टर में सादा पानी पकड़े पी लिए, वो भी बढ़िया है। लेकिन अब मन किया कि चलो फ्रीजर खोल के देखते हैं कुछ होगा, तो देखा पता चला उसमें आइसक्रीम रखा है। उसके लिए तो फिर कंप्लेन नहीं करते, निकाले और बढ़िया, ये भी नहीं पूछते पता नहीं कौन ला के रखा था, किसके लिए ला के रखा था। आइसक्रीम देखिए, निकाले अपना खाए और निकल लिए। आह बढ़िया था, पता नहीं जो भी लाया बढ़िया रहा। हमने क्या किया, हमने भी वही किया। कहने का मतलब है जब आइसक्रीम आपको मिल जाता है और चुपचाप बिना कंप्लेन के खा के निकल जाते हो, वैसे ही पानी भी जब मिले, पानी भी ना मिले तो तब भी कंप्लेन नहीं करना। तब स्थिति परिस्थिति के अनुसार हमें एक्शन करना है। हमारा जो भी स्थिति हमें मिलेगी उससे रिलेटेड हमको एक्शन करना है बिना इफेक्ट हुए। यहाँ पे वो जो श्लोक है गीता का, कर्म क्रियजा फल की चिंता मत कर, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये होता है आप प्रेजेंट मोमेंट में इतना तल्लीन हो जाओ, अपना 100% दो कि आपको फ्यूचर की चिंता ही ना रहे। आपको ये टेंशन ही ना रहे कि रिजल्ट क्या होगा, इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रेजेंट में इतना अच्छा काम करो कि वो बाय डिफॉल्ट अपने आप आउटपुट अच्छा ही निकलेगा। क्योंकि जब हम प्रेजेंट में अच्छा काम करेंगे तो फ्यूचर अपने आप हमारा बेटर ही रहेगा। लूज कंट्रोल का मतलब, बहुत बार स्थिति परिस्थिति को हम अपने हिसाब से चलाने लग जाते हैं। ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, बहुत परफेक्शन से काम करते हैं। घर में साफ सफाई की है, ये फ्रेम यही होना चाहिए, इतने ही एंगल में होना चाहिए, ये लाइट की रोशनी ऐसी ही पड़नी चाहिए, टीवी का ब्राइटनेस ऐसा ही होना चाहिए। और यही चीज, ये तो वो सारी चीजें जो हम कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन मान लीजिए हम फ्रेम रख रहे हैं और गलती से वो गिर गया और कांच टूट गया, ये हमारे हाथ में नहीं था। जस्ट एक्सेप्ट इट। अल्टीमेटली हमें हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। कैसे? विलिंगली, मन मार के नहीं। मन मार के करना तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारी मजबूरी है कि झेलना ही पड़ेगा। एक्सेप्टेंस के साथ जब हम एक्शन करेंगे तब हमें इफेक्ट नहीं होगा, चीजों की दिक्कत नहीं होगी। और इस भाव के साथ कि एक शक्ति है जो हमें चला रही है, एक्चुअली हमें चला रही है, परमात्मा शक्ति प्रकृति शक्ति हमें चला रही है। हमें पता नहीं, हम सुनी सुनाई बातें करते हैं, लेकिन हम श्वास ले रहे हैं, हम जन्म लिए, हम भोजन पचा रहे हैं शरीर, लेकिन ये हो कैसे रहा है, क्या हम एक्चुअली जानते हैं? साइंस भी एक पॉइंट के बाद नहीं समझा पाता कि क्या एनर्जी, वो लास्ट में बोलता है एनर्जी ऊर्जा है। उसी को हम विश्व शक्ति कहते हैं, उसी को हम आत्म चैतन्य रूप, उसी को परमात्मा कहते हैं। उसी एनर्जी में हम सब हैं। तो जब हम सो रहे होते हैं तो तब हमारी हार्ट बीट अपने आप चल रही होती है, हमारी श्वास अपने आप चल रही होती है, तब कौन चला रहा होता है? जब हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थक जाते हैं तब हम सोने की कोशिश करते हैं, तब हमें नींद नहीं आती। जब हम चित्त रूप से अपने आप को छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है बस हो गया अब नहीं हो पाएगा, तो कब नींद लगती है और कब हम गहरी नींद में जाते हैं हमको नहीं पता चलता। कभी करके देखिएगा, जब सोने जाएं
तो बिस्तर में हम यहाँ से वहां करवटें बदलते हैं और इस उम्मीद से कि मुझे नींद आ जाए, मैं सो जाऊं। और हमें लगता है नींद ही नहीं आ रहा, नींद ही नहीं आ रहा। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब सच में नींद आता है, तब आप अपनी आंख खोलने की भी कोशिश करो, तब क्या होता है, बस। ये ऐसा कब होता है, जब हम कभी कोई सफर में हो या कहीं ट्रेवल कर रहे हो, किसी के साथ हो, कोई काम कर रहे हो, जब बहुत देर तक हम ना सोए हो, तब कैसे हमारी पलकें गिरनी चालू हो जाती है। तब तो हम इंतजार नहीं कर रहे होते नींद का कि अरे मुझे नींद नहीं आ रहा, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तब तो पलकें गिरनी चालू हो जाती है ना अपने आप। और उस समय ऐसा लगता है कि थोड़ी देर रुक जाऊं, बस अभी नहीं, अभी नहीं सोना है। लेकिन उस समय हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो हमें दोनों ही स्थिति में कंट्रोल नहीं करना चाहिए। लूज कंट्रोल का मतलब यही है, जब नींद ना आए तब नींद में जाने की कोशिश ना करें, तब कुछ प्रोडक्टिव काम करें। जब नींद आएगा तब सो जाए। इसी प्रकार जब नींद आए तो कितना भी इंपॉर्टेंट काम चल रहा हो, पहले अपने बॉडी को रेस्ट दे। आंखें गिर रही हो, पलके, तो बिस्तर पकड़ो और आराम करो, और उठो और फिर दूसरा काम करो। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने इसलिए किया, ये दिखने में बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जो आदत हम अपने डेली लाइफ में करेंगे, जिसे हम हैबिट करेंगे, जिसे हम प्रैक्टिस करेंगे, वही तो साधना बनेगी। जब हम रेगुलर बेस पे डेली लाइफ की छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल करना छोड़ेंगे, सरेंडर करेंगे, जो जैसी चीज आ रही है वैसे करने लगेंगे, तो हम लाइफ में भी धीरे 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 प्रैक्टिस के साथ उस स्थिति में पहुंचते जाएंगे कि हम हर चीज को एक्सेप्ट करें। कोई ऐसी सब्जी बन गई जो नहीं पसंद है, एक्सेप्ट करो, खा ली। ठंडी सब्जी मिल गई, ठंडा खाना मिल गया, खा लिया। बहुत गर्म मिल गया, वेट कर लिए। चाय में कभी कोई चाय पीता है, दूध पीता है, कॉफी पीता है, शक्कर डालना भूल जाता है कोई व्यक्ति। दो दो परिस्थिति, दो स्थिति है उस समय, या तो आप जाके शक्कर मिला लें, पी लें, या मांग लें, या फिर एज इट इज वैसे ही पी लें चुपचाप। लेकिन हम क्या करते हैं, कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं। आध्यात्म और प्रपंच अलग नहीं है। प्रापंचिक जीवन में ही आध्यात्म है, और पूरा जीवन ही आध्यात्म है। प्रापंच तो बस एक हिस्सा है आध्यात्मता का। अगर हम सोचे कि सिर्फ ध्यान करते समय ये चीजों को एक्सेप्ट करें और परमात्मा के ऊपर छोड़ें और बाकी सारी चीजें हमारे हिसाब से हो जाए, नहीं। हमें हर रोज डेली लाइफ में ये सारी छोटी छोटी चीजों में नोटिस करना पड़ेगा। हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक्सेप्टेंस में यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रहे हैं चीजों को करने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें काम नहीं करना, हम बस बैठ गए और सोच रहे हैं कि बस हो जाए चीजें। ऐसे कभी नहीं होती चीज। अपना प्रेजेंट में 100% दीजिए। भाई अगर आपको कोई चोट पहुंचाने आ रहा है और आप बस बैठे हैं ध्यान में कि भगवान आएगा और मुझे बचाएगा, हम मार खाएंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ऐसा। आप जो रक्षा करता है वो उसकी रक्षा परमात्मा करता है। कहने का मतलब है, आप निरंतर डिफेंस प्रैक्टिस करते रहोगे, तो जब वो मोमेंट आएगा तो ऑटोमेटिक आप अपना डिफेंस कर सकते हो। वहां आप एक्सेप्ट करोगे और डिफेंस करोगे। लेकिन जब आपने कभी डिफेंस प्रैक्टिस ही नहीं की, और उस पल में अगर आप उम्मीद करोगे कि मैं एकदम ब्रूसली हो जाऊं और सब कुछ बैलेंस कर लूं, पॉसिबल है? फिर वहां पे तो फिर जैसी तेरी मर्जी, ऐसे छोड़ना पड़ता है चीजें। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे हमें चीजों को लेना पड़ेगा हर चीज में। अभी तक जो कुछ भी मैंने कहा है, आपको अगर समझ में आई बात और इसमें कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो पूछ सकते। सरेंडर का अल्टीमेट मतलब यही है कि आप जैसी परिस्थिति आ रही है सामने से, एज इट इज उसको एक्सेप्ट करें। हर सिचुएशन को, हर न्यूज को, हर बात को, जीवन में हर पल हर चीज को एज इट इज एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े, और प्रसन्नता के साथ आगे बढ़े। और वो करें, वो प्रैक्टिस करें जो आपको, जिस चीज जो जरूरी है उस मोमेंट में, जो जरूरी है। पिता का कर्तव्य, माता का कर्तव्य, पुत्री का कर्तव्य, माँ का कर्तव्य, जो भी आप निभा रहे हैं, बहू का कर्तव्य, बेटी का कर्तव्य, निरंतर करते रहे एक्सेप्टेंस के साथ। ठीक बात है। ओके, कोई डाउट, कोई सवाल या कोई अनुभव शेयर करना चाहे कर सकते हैं। मेरा टॉपिक यही खत्म होता है। थैंक यू।
ठीक है बाबू। आज का क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज अपने आप कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। रात को फिर मिलेंगे 11:30 बजे। थैंक यू एवरीवन। चलिए नाश्ता का बनेगा। Thank you.